देखो पहले वीडियो में मैंने आपको पार्ट साइज के बारे में बताया गया था, ठीक है। अब हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट साइज में मैंने बताया था 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 8 बताए थे ना। लेकिन अब होता क्या है नाउन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखते जरा पहले नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम आपसे पूछे तो आप कहोगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग, है ना। लेकिन यहां अगर वास्तव में देखो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन मतलब किसी व्यक्ति, प्लेस स्थान, और क्या है थिंग वस्तु। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेफिनेशन चेंज करेंगे, है ना। क्या करेंगे, किसी भी संसार में जितनी चीजें हैं और उनको कोई नाम दे दिया जाए वही क्या है, नाउन, है ना। तो क्या कहेंगे, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन की डेफिनेशन क्या बनेगी, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे मोहन है, क्या है, नाउन है। गीता है, क्या है, नाउन है। कानपुर क्या है, नाउन है। टेबल है, क्या है, नाउन है। पेन है, क्या है, नाउन है। मार्कर क्या है, नाउन है। वॉच क्या है, नाउन है। तो सारी चीजें क्या होती है, नाउन, है ना। मोहन इज ए गुड बॉय, तो मोहन क्या है, नाउन। आ गई बात समझ में। अब दूसरा था हमारा क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं ना। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, प्रोनाउन इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा राजा दशरथ वाज अ किंग, ठीक है। राजा दशरथ क्या थे, एक राजा थे। लेकिन अब कहा जाए कि उनके 4 बेटे थे, तो क्या कहोगे, राजा दशरथ हैज 4 सन्स। नो, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, राजा दशरथ के स्थान पर हम लोग किसका, प्रोनाउन का यूज करेंगे। ही हैज 4 सन्स, क्या करेंगे, ही हैज 4 सन्स। अब जितना बार बार हम लगाएंगे तो इनके लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो ही अगर जैसे मान लो फीमेल होता तो क्या लगाते, शी लगाते, है ना। अगर प्लूरल होता तो क्या लगाते, दे लगाते या फिर वी लगाते। तो ही, सी, इट, दे, वी, यू, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोनाउन के अंतर्गत, ठीक है। जैसे लिखा है ही इज अ गुड, क्या लिखा है, ही इज अ मैन, क्या लिखा है, प्रोनाउन में हम क्या लिखेंगे, ही इज अ मैन। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ही इज अ मैन तो ही क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन समझ में आ गया। अब तीसरे की बात करते हैं, किसकी भैया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या कहता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई टू नाउन और प्रोनाउन। क्या है, नाउन और प्रोनाउन। जैसे हमने लिख दिया कि मोहन इज अ गुड बॉय। क्या है, मोहन इज अ गुड बॉय। तो मोहन यहाँ पे क्या है, नाउन है, और यहाँ बॉय क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे नाउन क्या है, बॉय, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, गुड। गुड हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कहने का मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन, जैसे मान लो गुड, बैड, इंटेलिजेंट, हैंडसम, जितने भी होते हैं विशेषता बताने वाले। कलर हो गया, ब्लैक, व्हाइट, ये सब किसमें आते हैं, एडजेक्टिव के ही अंतर्गत आते हैं। ये समझ में आ गया ना। अब चौथा कौन सा, एडवर्ब। एडवर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है। एडवर्ब थोड़ा सा कठिन है, आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई टू किसको भी, एडजेक्टिव, वर्ब एंड अदर एडवर्ब। किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है, वर्ब करता है और खुद को भी, मतलब किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। इसको ध्यान से देखना। कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं। हमने लिखा ऐसे लिखा था, हमने क्या लिखा, मोहन इज अ गुड बॉय। क्या लिखा था, मोहन इज अ गुड बॉय। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोहन इज अ, जैसे गुड बॉय लिखा है, ठीक है। मोहन इज अ गुड बॉय लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बॉय क्या है, नाउन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इतना तो समझ में आ रहा। अगर हम लिख दें मोहन इज अ वेरी गुड बॉय, क्या लिख दें, मोहन इज अ वेरी गुड। अब यहाँ पे वेरी क्या है, वेरी ने किसको क्वालिफाई किया, गुड को, और गुड क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ पे वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, है ना। और यहाँ किसको क्वालिफाई किया है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करके हमारा यहाँ पे एडवर्ब बन गया, ठीक है। जैसे हमने लिखा, अब हमारा दूसरा कौन सा भैया, वर्ब है। कि क्या है, वर्ब। जैसे हम लिखा राधिका, क्या लिखे मैंने, राधिका इज वॉकिंग। राधिका इज वॉकिंग। तो यहां पे क्या लिखा, या राधिका इज वॉकिंग। अब यहां पे बताओ भैया, वॉकिंग क्या है, वॉकिंग क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अगर इसी में हम लिख दें राधिका इज वॉकिंग स्लोली, क्या लिख दें, राधिका इज वॉकिंग स्लोली। और वॉकिंग क्या है, वर्ब। क्या भैया, वर्ब है ना।
अब वर्ब क्वालिफाई कौन कर रहा है? स्लोली। स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। देखो अभी तक क्या है, टहल रही थी, टहल रही थी राधिका, टहल रही है, लेकिन अब कैसे? धीरे। तो धीरे धीरे मतलब है इसने इसको क्वालिफाई किया वॉकिंग को, और वॉकिंग को क्वालिफाई करके स्लोली हमारा क्या बन गया? एडवर्ब। अब तीसरा क्या कहता है कि वो क्या है? तीसरा कहता है किसी दूसरे एडवर्ब को भी वो क्वालिफाई करता है। अब हम देख लेते हैं, पहले इसमें एडजेक्टिव क्वालिफाई किया, हमारा एडजेक्टिव गुड था। दूसरे में क्या है? वॉकिंग क्वालिफाई किया, यहां क्या है? वॉकिंग वर्ब है, ठीक है। और तीसरा हमारा भैया क्या है? देखो जरा देखिए, जैसे इसी को सेंटेंस खोल लेते हैं, जैसे लिख दें कि राधिका इज वॉकिंग स्लोली, लिखा है राधिका इज वॉकिंग स्लोली। तो यहां वॉकिंग क्या है? वर्ब, इतना तो हम बता चुके हैं आपको। स्लोली क्या है? एडवर्ब, ये क्वालिफाई करके बन गया। अगर इसी सेंटेंस में कर दे राधिका इज वॉकिंग वेरी स्लोली, क्या कर दे भैया? वेरी स्लोली कर दे, तो हमारा वेरी ने किसको क्वालिफाई किया? स्लोली को। स्लोली मतलब धीरे और वेरी मतलब बहुत, तो मतलब बहुत धीरे। तो हमारा वेरी ने स्लोली क्वालिफाई किया, और स्लोली क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्वालिफाई करने वाला भी हमारा क्या होता है? एडवर्ब। तो यहां पे किसी दूसरे एडवर्ब को भी इसने क्वालिफाई किया है। बात समझ में आ गई? तो एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करके बन जाता है, वर्ब क्वालिफाई करके बन जाता है, और क्या है? एडवर्ब को भी क्वालिफाई करके बन जाता है। अगला हम बात करेंगे किसके बारे में? ठीक है, अब हम लोगों ने 4 पढ़ लिए थे, है ना। अब पांचवा हमारा क्या है भैया? वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब का एक वर्ड, सबको एक वर्ड से ही आपको याद रखना है। वर्ड मतलब सीधे एक्शन। वर्ड मतलब एक्शन। जैसे वह खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। कौन खेल रहा है? मोहन। तो मोहन का एक्शन क्या है? खेलना। मोहन सो रहा है, क्या है? सोना। मोहन पी रहा है तो पीना। मोहन रो रहा है तो रोना। तो एक विशेषता इसमें और होती है, लास्ट में हिंदी में ना आता है। क्या आता है? लास्ट में हिंदी में ना आता है, और ये एक्शन के बारे में बताता है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ब। जैसे ईटिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग। कहने का मतलब इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एसआईएस ईडी जो लगते हैं वही सब क्या कहलाते हैं? वर्ब। क्या कहलाते हैं? वही सब वर्ब कहलाती हैं। अगला हम लोग देते हैं प्रीपोजिशन। क्या देखते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखो 2 वर्डों से मिलकर होता है, प्री प्लस पोजीशन। क्या है? प्री प्लस पोजीशन। अगर हम पोजीशन को इस तरह से कर दें तो पोजीशन के बाद क्या बचा? प्री, है ना। तो कहने का मतलब जो प्री की पोजीशन बताए उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा द मार्कर इज ऑन द टेबल, तो मार्कर की पोजीशन क्या है? टेबल पर। और हमने नीचे कर दिया तो मार्कर इज ऑन द टेबल, अंडर द टेबल। तो मार्कर इसमें क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? वो किसी के ऊपर है, नीचे है, हवा में है, दाएं है, बाएं है, ठीक है, बीनीथ, नीचे, कहीं पर भी है। ये जो बताता है उससे क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। कैसे, कौन कौन से होते हैं? जैसे इन, ऑन, टू, विद, विदाउट, ये सब क्या कहलाते हैं भैया? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब कनेक्शन। क्या याद रखो? कंजंक्शन मतलब कनेक्शन, और कनेक्शन किस वर्ड से बना है? कनेक्ट। और कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना। तो क्या करता है कंजंक्शन? 2 वर्डों को, 2 फ्रेजेस को और 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। क्या है? कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंट्स 2 वर्ड, क्लॉज और सेंटेंस। 2 को जोड़ता है। जैसे हमने कहा राम श्याम, तो राम एंड श्याम, तो एंड क्या हुआ? कंजंक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर हमने कहा 2 सेंटेंस है, मान लो ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू लखनऊ, तो कितने सेंटेंस हुए? 2। आई पहला है ही सेड टू मी, दूसरा क्या है? आई एम गोइंग टू लखनऊ। अब ये डायरेक्ट नरेशन में अगर इसको इनडायरेक्ट बनाओगे क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट आई एम। फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन भी चेंज कर लेंगे, जो भी हो जाएगा उसको हम अलग से बना देंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी हम क्लॉज को भी जोड़ता है, सेंटेंस को भी जोड़ता है और वर्ड को भी जोड़ता है। अब लास्ट बचा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में इमोशन होते हैं ना, और सडन चेंज होता है। क्या होता है? सडन चेंज, आकस्मिक, ओह, आहा, मैं मैच जीत गया, है ना। इस तरह से जो सडन चेंज, आकस्मिक परिवर्तन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें एक चीज हमको आपको बतानी है, नाउन का, नाउन को डिफाइन करना है कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट वाले में बता देंगे। ठीक है।